Hey guys, welcome to my ब्लेंडर एपिसोड्स। और अभी सीरीज़ का अगले एपिसोड्स जो है वो रिकॉर्ड होने वाले हैं एंड आई होप बाकी के समझे। तो इस वाले एपिसोड पार्ट पे इस वाले पार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं एडिट मोड के ऊपर। तो बेसिकली एडिट मोड क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एडिट मोड आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पर आपको नीचे आके एडिट मोड मिल जाता है। एडिट मोड पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लोग चले जाओगे एडिट मोड पे। तो बेसिकली एडिट मोड का काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट को बदलना। तो आप ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से बदल सकते हो। कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी इस आगे की सीरीज़ के ऊपर मैंने बना रखा है, ये वर्टिस होता है, ये लाइन होता है, फेस क्या होता है वो मैंने बना रखा है। तो अगर आपने आगे के एपिसोड्स नहीं देखे, अभी आई बटन पे आ रहा होगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरा का पूरा सीरीज़ का। तो ये पार्ट 5 है। और मेनली अब हम कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है टैब। तो आप टैब दबा के नॉर्मली ऐसे इन आउट कर सकते हो एडिट मोड, और बाहर टैब दबा के। तो अब जैसे ही टैब दबाओगे यहाँ पर देखोगे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है आ रहे हैं। तो आप इसे कर्सर को ऐसे नीचे उतारोगे तो ये नीचे आएगा ऐसे, यहाँ पर आके कर्सर व्हील को। तो हमारा सबसे पहला जो चीज़ है सीखने का वो है ये एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड क्या होता है? बेसिकली पॉइंट्स का भी एक्सक्लूड होता है, लाइंस का भी एक्सक्लूजन होते हैं, और फेसेस का भी एक्सक्लूजन होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये पॉइंट्स है, ये लाइंस है। तो इससे आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, बस पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते। और ये है फेसेस, इससे आप फेस सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम एक्सक्लूजन मोड क्या है। एक्सक्लूजन मोड बेसिकली आपको ये होता है, फेस के ऊपर यहाँ से आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट इस फेस के साथ कनेक्ट होके वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तब इस वाले को अगर आप स्केल कर दोगे, मतलब छोटा बड़ा जो होता है ना वो स्केल कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब देख सकते हो इसका शेप जो है चेंज हो गया। बेसिकली एक्सक्लूड मोड का यही काम है, कुछ काम मतलब एक्सक्लूड करना चीज़ों को। ऐसे इस बाहर की तरफ एक्सक्लूड हो गया, ऐसे ये बाहर की तरफ एक्सक्लूजन हो गया, इसका ऐसे ये बाहर की तरफ एक्सक्लूजन हो गया। तो ऐसे एक्चुअल में एक्सक्लूजन्स काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूजन के शॉर्टकट कीज़ है ई। तो आप डायरेक्ट ई दबा के एक्सक्लूड कर सकते हो। ई ऐसे ई दबा के एक्सक्लूजन हो गया, इधर ये आया तो 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 एक्सक्लूजन हो गया। और आप पर्टिकुलर किसी फेस को पकड़ के फिर स्केल भी कर सकते हो। स्केल कर दो तो ये छोटा हो गया, अब इसको स्केल कर दो फिर ये भी छोटा हो गया। तो ये कुछ ऐसे मेश बन गया, आप देख रहे हो। हाँ, अगर मैं अभी इसके और इसके ये वाले दो हिस्सों को शिफ्ट दबा के अगर आप किसी दूसरे फेस को सिलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो शिफ्ट दबा के ये वाला फेस सिलेक्टेड है, मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पर शिफ्ट दबा के ये वाला फेस सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों फेस सिलेक्ट हो गए होंगे। और इसको हम स्केल करेंगे, एस दबाना, स्केल का शॉर्टकट एस। और फिर हम जेड एक्सिस पे इसको स्केल करेंगे। तो इसको जेड एक्सिस पे ऐसे स्केल कर दिया, ये कुछ हद तक एरोप्लेन जैसा लग रहा है ना। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो चीज़ों को बेसिकली। तो दूसरी चीज़ जो एडिट मोड का इम्पोर्टेंट है वो है इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या होता है? आप बेसिकली इस फेस के ऊपर आप एक छोटा सा आप चाहते हो तो आप एक्सक्लूड, जैसे ई दबाने से एक्सक्लूजन होता है, आप यहाँ पर कर्सर को लाके बिना हिलाए पकड़ के रखोगे तो आपको शॉर्टकट कीज दिख जाएगी। ऐसे इंसर्ट मतलब आई होता है, तो ऐसे यहाँ पर बेबल बी होता है, कंट्रोल बी ऐसे। तो इंसर्ट आई दबाओ तो ये इंसर्ट हो जाता है ऐसे, मतलब फेस अंदर की तरफ चला जाता है। अब एक्सक्लूड दबाओगे ये एक्सक्लूजन हो जाएगा, फिर इंसर्ट दबाओगे इंसर्ट हो गया, फिर एक्सक्लूड दबाओगे एक्सक्लूड हो गया। तो इंसर्ट का काम यही है। अब ऐसे दूसरे भी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे एक्सक्लूजन दबाया और राइट क्लिक करने से वो कैंसिल हो जाता है, बट एक्सक्लूजन एक्चुअली हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सक्लूजन रीजन। तब आप अगर इसको स्केल करोगे तो ये स्केल हो जाएगा। और ये भी अब अगर आप इसको फिर से एक्सक्लूड करोगे ये इन्वर्स जैसा ही काम करेगा। सेम काम, एक ही काम है, दो तरीके से कर सकते हो। अब आपके ऊपर आप कैसे करोगे। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ है बेबल। बेबल एक्चुअल में जो होता है एजेस पे इतना शार्प एजेस को डिवाइड करता है। तो मैं जैसे कि इस वाले पे दिखा रहा हूँ, इस वाले को अगर हम बेबल करेंगे कंट्रोल बी, बेबल का शॉर्टकट कंट्रोल बी, आप यहाँ से भी कर सकते हो, कंट्रोल बी भी दबा सकते हो। सो कंट्रोल बी बेबल।
और ये आप देख सकते हो बेबल आ रहे हैं, जिस पे बेबल का मतलब ये है। अब अगर आप अपने माउस व्हील को आप करोगे तो आप देखोगे और सेगमेंट्स आ रहे हैं, जिससे और थोड़ा सा राउंडिश हो रहा है ये शेप। अब जितना ये पॉलीगॉन्स आते रहेंगे, आपको पता है उतना ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, सीन उतना लैगी होगा। सो आप बी श्योर कि सही मात्रा में पॉलीगॉन्स और उन चीज़ों का इस्तेमाल करो, क्योंकि आगे जैसे बहुत ही छोटे छोटे बेबल्स आते हैं तो दूर से ठीक से दिखाई भी नहीं देते, तो 1 पॉलीगॉन बेबल ही सही होता है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एडिट मोड का, वो है लूप कट। लूप कट क्या है एक्चुअल में? आपको सपोज़ इसके अंदर कुछ और पॉलीगॉन्स ऐड करने हैं, तो आप कैसे ऐड करोगे? ये लूप कट की मदद से। तो ये लूप कट आप ऐसे पकड़ोगे, आपको यहाँ पर दिखेगा, आप जैसे पकड़ोगे उस हिसाब से एक लाइन आ रहा होगा, आप इस कर्सर को हिला दोगे, फिर वो लाइन भी अपने तरफ से चला जाएगा। तो आप माउस व्हील आप इसे क्लिक करके माउस व्हील को आप करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि जो ये लूप कट होता है, ये आप शॉर्टकट यूज़ करो। लूप कट का शॉर्टकट आर होता है, आर फॉर लूप कट, सॉरी कंट्रोल मैं भूल गया। तो लूप कट का कंट्रोल आर होता है, कंट्रोल आर दबाने से लूप कट आता है। यार आप कर्सर व्हील को आप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ऐसे लूप कट्स बढ़ा सकते हो अपने कट्स के, बट आप हटा दोगे फिर नहीं है, आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा। लेफ़्ट क्लिक करने से ये एक्चुअल में लूप कट्स उतने जितने आपको चाहते हैं, आप चाहते थे उतने लूप कट्स आ गए, बट अब भी ये सिलेक्टेड नहीं है, ये हिल रहा है। मतलब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो अपने मेश के अंदर। तो सिंपली आप जहाँ पे थे अगर वहाँ वहीं पे रहना चाहते हो, अगर आपने लेफ़्ट क्लिक किया तो आप ऊपर करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने राइट क्लिक किया तो वो कैंसिल हो जाएगा, अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे वो चला जाएगा जैसे वो था। ये तो देख सकते हो ये एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलीगॉन्स है यहाँ पर सभी। तो ये है लूप कट्स एक्चुअल में। फिर आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल बेसिकली सपोज आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, फिर सपोज यहाँ से यहाँ तक एक कट चाहते हो, बट वो कट आप नहीं कर सकते, तो नाइफ टूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कट ले सकते हो। तो नाइफ टूल का शॉर्टकट के होता है, के फॉर नाइफ याद है, तो यहाँ पर आके भी देख सकते हो के फॉर नाइफ। तो के, तो आप यहाँ पर देखोगे एक नाइफ का पिक्चर आ गया है और एक डॉट आ रहा है। अब किसी भी लाइन के ऊपर आप डॉट को रखोगे तो वो लाइन आ रहा है, कलर हो रहा है उस लाइन पे, और आपका वो डॉट भी उस लाइन के अनुसार हिल रहा है। तो यहाँ से सपोज मैं यहाँ तक एक कट दूंगा, फिर आपको एंटर दबाना होगा, बिना किसी और जगह पे क्लिक किए आपको एंटर दबाना होगा। एंटर दबा दिया तो ये एक लूप कट यहाँ पर हो गया। तो आप अगर आप फेस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप शॉर्टकट है आपके कीपैड का 1 2 3 जो नंबर होता है उनका वही शॉर्टकट है। तो 1 2 3 दबा के आप सिंपली इनको बदल सकते हो। तो 3 फॉर फेस सिलेक्ट, 2 फॉर लाइन और 1 फॉर वर्टिस। तो इसको आप सिंगली आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में दिखने में काफ़ी सही है। ऐसे ऐसे चीज़ें कभी कभी करने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप तब ये चीज़ें कर सकते हो नाइफ टूल से। नाइफ टूल यही काम आता है बेसिकली। अब टैब मोड पे और कुछ खास बाकी नहीं है, एक स्पिन बाकी है। स्पिन कुछ हद तक काम आता है। स्पिन क्या करता है? स्पिन एक्चुअल में इसको स्पिन कर पाएगा इस जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ है, इसको कहा जाता है 3D कर्सर। तो इसके अनुसार, तो अगर आपको स्पिन करवाना है ऐसे, तो ये ऐसे गोल होके घूम गया। तो स्पिन का इस्तेमाल मैं काफ़ी कम करता हूँ करता ही नहीं हूँ, तो वो वैसा है था, क्योंकि आपको 3D कर्सर को पहले पोजीशन करना पड़ता है, इसके अराउंड ये स्पिन करेगा इसलिए। तो मैं इस पॉलीगॉन को अगर स्पिन करवाता हूँ, ये और भी छोटा स्पिन करेगा, क्योंकि 3D कर्सर एकदम मिडिल पे है। तो आपको 3D कर्सर को पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा अगर स्पिन करवाना है, फिर उसके आखिरी बदल से स्पिन करवाना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। 3D कर्सर अगर यहाँ पर होगा, इसको स्पिन करवाएंगे, ये देखो, ये 3D कर्सर के आजू बाजू से स्पिन हो रहा है, यही होता है, ठीक है। और कुछ खास चीज़ नहीं है, यही है। और एडिट मोड पे बस इतनी ही चीज़ें हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो गाइस एडिट मोड आप लोगों ने आई थिंक सीख लिया होगा। एडिट मोड पे जाओ, बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ट्राई करो, लाइक यहाँ पर है स्पीयर्स, यूवी स्पीयर है, इको स्पीयर है, सिलेंडर है, इनसे ट्राई करो। और एक बात, आप चीज़ों को बदल सकते हो एक्चुअल में क्यूब छोड़ के। तो आप सपोज़ यूवी स्पीयर लगा लिया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो नहीं होगा। यूवी स्पीयर को यहाँ पर लाते ही आपको यहाँ पर साइड पे दिखाई देगा ऐड यूवी स्पीयर। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देगी, और इसको आप कम ज़्यादा करके यूवी स्पीयर को कंट्रोल कर सकते हो कि कैसा दिखेगा एक्चुअली। ये देखो, अब ऐसे कंट्रोल कर सकते हो इसको, तो ये कैसा दिखेगा यूवी स्पीयर, वो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। और आई थिंक काफ़ी हद तक
सही है, क्योंकि कभी कभी आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हाँ, ऐसे डिफ़ॉल्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी सिंपल से, काफ़ी आसानी से एक्चुअल में बना सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं स्कल्प्ट मोड की बात करने वाला हूँ। स्कल्प्ट मोड थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। तो अगले दिन मैं स्कल्प्ट मोड का बात करने वाला हूँ, स्कल्प्ट मोड। तो बेसिकली आज आपने एडिट मोड का पूरा एडिट मोड सीख लिया, जो भी चीज़ें होती है एडिट मोड में, जो भी चीज़ें आती है, तो आपने सब कुछ सीख लिया होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।